नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी एक शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। अपने पोस्ट के माध्यम से चिराग पासवान को किस दिन वे बम से उड़ाएगा इसकी तारीख भी लिख दी है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे कर्मठ आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पर चिराग पासवान को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। टाइगर मिराज इद्रिसी नाम के इस शख्स ने चिराग पासवान को धमकी दी है और दो पोस्ट किया है, दो कमेंट्स किए हैं। पहले पोस्ट में लिखा है कि पासवान की हत्या मेरे हाथों होगी और दूसरे कमेंट्स में साफ तौर पर लिखा है कि चिराग पासवान 20 जुलाई को बम के द्वारा मेरे हाथों हत्या होगी। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान न सिर्फ एनडीए में एक प्रमुख सहयोगी दल के तौर पर है, बल्कि बिहार के भीतर राजनीतिक सियासत में उनका एक बड़ा कद भी है। युवा हैं और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है कि चिराग पासवान इन दिनों चाहे युवा वर्ग हो या अन्य जाति समाज, सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित हो, तमाम लोगों में लोकप्रिय हैं। जहां भी जाते हैं इनसे मिलने वालों की, इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए इनके साथ एक गुफ्तगू की भीड़ लग जाती है लोगों के बीच। इन्हें अपने पास देखना चाहते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर है, विस्फोटक खबर है। इन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। टाइगर मिराज इद्रिसी नाम से जिस शख्स ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, हमने आपको वह स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आपको बता दें कि इन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान के जीजाजी और लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती का भी बयान आया है। अरुण भारती ने इसे गंभीरता से लिया है। अरुण भारती ने कहा है कि इन तमाम मामलों को एसपीजी हेडक्वार्टर को सौंपेंगे। चिराग पासवान के सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात भी कहेंगे और चिराग पासवान के प्रति जो इस प्रकार की धमकी मिली है इसकी सघन जांच एजेंसी के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने करीब 137 सीटों पर स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, यानी किसी भी गठबंधन के साथ उन्होंने अलायंस नहीं किया था। एनडीए और महागठबंधन से अलग हटकर इन्होंने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और आपको मालूम है कि इसका नतीजा क्या हुआ। करीब 3 दर्जन से भी अधिक सीटों पर जदयू के उम्मीदवारों की हार हो गई। और अब देखिए, यह वह दौर था जब लोजपा अविभाजित थी। मौजूदा समय में लोजपा के 2 भाग हो चुके। एक का नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं जिसका नाम लोजपा रामविलास पार्टी है। दूसरे का नेतृत्व चिराग के चाचा पशुपति पारस करते हैं जिनकी पार्टी का नाम आरएलजेपी है। आरएलजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वे जल्दी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान ने कई बार इस बात को कहा है कि उनकी रुचि बिहार की राजनीति में है, वे बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो सियासत में इस बात की चर्चा पहले से ही है कि आने वाले बिहार चुनाव में कहीं चिराग पासवान किसी सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है इसमें वह किसी से छिपी नहीं है। अब इस बीच एक शख्स ने तारीख भी बता दी है, 20 जुलाई समय भी मुकर्रर किया है कि इस दिन वे बम से उड़ाकर चिराग पासवान की हत्या करेंगे, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार की खबरें सियासत में हड़कंप मचा रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान को लेकर और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और जिस शख्स ने चिराग पासवान को यह धमकी दिया है उसकी गिरफ्तारी, उस पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई। हम जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।